सब लोग, मेरा नाम विदुषी है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे इससे पहले वाले व्लॉग में जो प्रोडक्टिव वीकेंड वाला व्लॉग था उसमें मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 15,000 व्यूज़ मिले हैं। आई नो मिलियंस का ज़माना है, लेकिन मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी कि इतना मेरा वो व्लॉग चला। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो प्लीज़, इट मीन्स रियली अ लॉट। एंड चलिए अब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो आज का व्लॉग वही है, थोड़ा सा फ्राइडे वाला दिन था और बच्चे जा रहे थे स्कूल में। उनके स्कूल में यहाँ पे कल्चरल डे था, तो जो भी बच्चे जिस जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उनको उसके अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होना था। और इद्दू अर्थ वही अपने इंडियन अटायर में गए थे स्कूल, बड़े ही एक्साइटेड थे। और उसके बाद उनको ड्रॉप करने के बाद मेरा भी आज बड़ा अच्छा सा सुबह बड़ा रिलैक्स गया था, क्योंकि मैं जाने वाली थी हेयर कट के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं करा रही हूँ। सो लास्ट ईयर जब मैं इंडिया में थी तब मैंने हेयर कट कराया था और उसके बाद मैंने यहाँ नहीं कराया। और यहाँ मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ हेयर कट्स कराना, क्योंकि जैसा मुझे चाहिए होता है वो लोग वैसा नहीं करते। यहाँ पे इतना स्टाइलिंग नहीं होता, सिंपल या तो स्ट्रेट हेयर कट काट देते हैं या फिर यू शेप में काट देते हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे वैसे भी स्ट्रेट हेयर्स ही पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ा वी टच में पसंद। तो मॉर्निंग में हेयर कट होने के बाद मैं आई घर और अराउंड वही 11 बज गया था मुझे घर आते आते, और फिर मुझे लगी वही भूख बहुत ज़ोर से। सो यहाँ सिंपल सा मैं रे ब्रेड लेकर आई थी और रे ब्रेड से मैंने अपने वही एवोकाडो वाले टोस्ट बना लिए फटाफट। सबसे बेस्ट लगता है मेरे को ये ब्रेकफास्ट। और इस बार मैंने थोड़ा सा क्रीम चीज़ यहाँ पे मिलती है, मतलब कॉटेज चीज़ मिलती है इन अ फॉर्म ऑफ क्रीम। सो वो सब डाल के मैंने फटफट बनाया ब्रेकफास्ट अपने और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो आज हबी भी घर पे थे, उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और वो ऊपर बैठ के काम कर रहे थे। और साथ में मैंने बनाई अपनी डीकैफ कोल्ड कॉफ़ी। तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है सुबह अर्ली अपना ब्रेकफास्ट करने का। जब भी आपका मन करे कुछ नहीं कुक करने का तो फटाफट ये बना के खा लो। और इस ब्रेकफास्ट में आपको ना हेल्दी फैट्स भी मिल जाते हैं एवो से, आपको प्रोटीन मिल जाता है पनीर से, फिर आपके पास फाइबर्स हो जाते हैं लेट्यूज और सारी रॉ वेजीज डाल के। तो ऑल टुगेदर अगर आप डाइट पे हो या वेट लॉस भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आप 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड्स तो खा ही सकते हो आराम से, और उसके साथ वेट रिड्यूस कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के बाद मैं गई किचन में और मुझे बनाना था लड्डू। तो लड्डू मैं हमेशा ये बना के रखती हूँ और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि क्या है ना कि बच्चे सुबह जब स्कूल जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो मैं उनको सबसे पहले लड्डू या कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने को देती हूँ। अब होता कैसा है कि वो रोज़ रोज़ तो ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते, वो बोर हो जाते हैं। तो फिर साथ में लड्डूज़ का भी ऑप्शन रहता है कि भैया तुम या तो लड्डू खा लो या फिर तुम ड्राई फ्रूट खा लो, ठीक है। यह मैं यहाँ पे एक पूरा फुल ड्राई फ्रूट लड्डू बना रही हूँ, जो सर्दियों में बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। मैंने लिया था वॉलनट, जो आपने पहले देखा होगा, जो कि ऑलरेडी हेल्दी फैट्स में आता है और सबसे हाई होता है ओमेगा 3 में, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। वॉलनट के बाद मैंने ली गोंद। आपने सुना होगा गोंद को मोस्टली एल्डर लोग जो होते हैं, सर्दियों में हमारे यहाँ लड्डू बनते हैं तब डालते हैं, या फिर डिलीवरी के बाद मम्मी लोग को खिलाया जाता है। बट गोंद वैसे भी बहुत हेल्दी रहता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और सर्दियों में आपको कोल्ड और कफ से बचाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गोंद भी यूज़ कर लिया था बच्चों के लिए बनाने के लिए। और साथ में मैंने लिए कैश्यूज़, और मुझे एलमंड्स लेने थे। एलमंड्स मेरे पास थे नहीं उस टाइम पे, तो मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। और मैंने डाला साथ में कोकोनट का पाउडर। कोकोनट हमारा वैसे भी सुपर फूड है, हम सबको पता है। कोकोनट हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एक गुड फैट्स में आता है। तो कोकोनट के बेनिफिट्स तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसमें साथ में ली थोड़ी सी पॉपी सीड्स, और मैंने पॉपी सीड इसलिए ऐड करी क्योंकि पॉपी सीड्स ना कैल्शियम में बहुत हाई होती है, मैग्नीशियम उसमें बहुत हाई होता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। तो सी ऑल टुगेदर आप इन की सब चीज़ों को देखोगे ना बेनिफिट्स, तो इन लड्डू में हर चीज़ आ गई है जो बच्चों को चाहिए। और सुबह आई डोंट थिंक सो कि इससे बेस्ट ऑप्शन होगा उनको देने के लिए। और मैं यहाँ क्या ट्राई करी हूँ ना, मैं ट्राई करी हूँ उनकी हैबिट्स चेंज करने के लिए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम लोग दूध दे देते हैं, चलो दूध इज़ फाइन, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो वो दूध से चाय पे स्विच हो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल। हमको सबको पता है कि हमें अपने दिन की शुरुआत चाय से नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ उनकी हैबिट्स चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं सुबह उनको लड्डू और दूध देती हूँ। पहले तुम लड्डू खा लो और फिर तुम उसके ऊपर थोड़ा सा वार्म मिल्क पी लो, तो पेट भी भर जाता है और सुबह वो आराम से, उनको कुछ हैवी खाने की भी ज़रूरत नहीं है और वो आराम से स्कूल जाते हैं। और जब बच्चों का पेट भरा रहता है ना, जब सुबह अगर बच्चे आपके निकल रहे हैं घर से, तो उनको कभी खाली पेट मत निकालो घर से बाहर। क्योंकि जब आप खाली पेट होते हो ना, तो आपको सबसे ज़्यादा उस टाइम होता है कि आपको जर्म्स अटैक करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा बीमार होने के चांसेस रहते हैं। तो बस यही मेरा पॉइंट था ये लड्डू को शेयर करने का रेसिपी, कि आप भी बच्चों को ही खिला सकते हैं। आपके यहाँ सर्दियाँ आ रही हैं और थोड़ा सा उनका हैबिट अभी से ट्राई कर सकते हैं चेंज करने के लिए, क्योंकि एक एज पे आके, एक सर्टेन एज पे बहुत मुश्किल हो जाता है हैबिट्स चेंज करने का, जैसे हम लोगों की नहीं हो पा रही है या सी। तो चलो बैक टू रेसिपी। तो रेसिपी में उसके बाद जो उसका बेस था वो था आटा। आटा मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड रखा हुआ था, मैंने 2 दिन पहले रोस्ट करके रख लिया था, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। और थोड़ा सा मैंने उसमें 2 स्पून बेसन डाला था, ठीक है। और उसके बाद मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को
थोड़ा सा चर्न कर रही हूँ और उसके बाद मैं आटे और जो बेसन का मिक्सचर है उसमें उसको मैं ऐड कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं उनको 2 बार बना रही हूँ लड्डू। तो हुआ क्या था ना कि इदिका की टीचर यहाँ से जा रही है वापस, वो स्कूल छोड़ के जा रही थी और उनका आज था लास्ट डे। तो मुझे उनको लड्डू देने थे और इसी मारे में सुपर फास्ट स्पीड से मैंने काम करा था। और थैंकफुली मेरा जो ये था बेस था, आटा जो भुना हुआ था वो ऑलरेडी रखा हुआ था, तो आधा काम तो हो ही चुका था। तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए बाद में बनाए लड्डू, और पहले मैंने सिर्फ उसकी टीचर के लिए थोड़े से 5-6 लड्डू बना लिए उनको गिफ्ट करने के लिए जाने से पहले। एंड यहाँ पे बाहर रहो तो इंडियन फूड किसको नहीं पसंद आता यार, मतलब लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। और मैं मन ही मन सोचती हूँ कि भाई तुमको क्या पता है कि कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, कितनी देर तक किचन में खड़ा रहना पड़ता है। बट लिटरली लोगों को पसंद बहुत है, जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं, जो भी आते हैं ना, सब लोगों को इतना पसंद आता है खाना कि भाई इंडियन फूड के तो सब ऐसे हो जाते हैं फ़ैन। बट एनीवेज, यहाँ पे मैं बना रही हूँ लड्डू। और चीनी का मेजरमेंट ऐसा है, या तो आप गुड़ ले सकते हो या आप शुगर ले सकते हो। क्योंकि मैं उस टाइम जल्दी में थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें शुगर डाली है। शुगर तो ऐसा था कि मैंने 2 मुट्ठी, लाइक 2 हैंडफुल ऑफ पाउडर लिया था जो मिक्सचर था, और उसमें मैंने 2 मुट्ठी चीनी ऐड कर दी थी। और यहाँ शुगर से मेरा मतलब था शुगर पाउडर, ठीक है। और अगर आपके यहाँ बूरा मिलता था बूरा ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद लड्डू बनाते समय जितना घी रिक्वायर्ड था मैं उसको स्पून से ऐड करती जा रही थी। और पहले 2 लड्डू मैंने बना के ऑब्वियसली पहले दिए मैंने लड्डू गोपाल को, भगवान जी को, और उसके बाद मैंने बाकी के लड्डू बना लिए फटाफट। और भगवान जी को भोग लगाने के बाद मैंने सुपर स्पीड से लड्डू बनाए थे, क्योंकि मुझे जाना था इदिका को पिक करने, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था उसको पिकअप का। एंड सी उसके बाद में मैंने थोड़ा टाइम निकाल दिया क्लोजअप लुक के लिए। तो देख लो लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और कितने यमी लग रहे हैं। सो उसके बाद उनको करना था पैक, और मेरे पास कुछ भी नहीं था उस दिन पैक करने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ महीने से मेरे यहाँ इतने मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे और मेरे मोस्ट ऑफ जितने भी बर्तन थे सबके घर में थोड़े थोड़े पहुँचे हुए हैं। मेरे घर में बहुत लिमिटेड बॉक्सेस रह गए थे। तो यहाँ मैंने फिर अपने हिसाब से जैसे हुआ फटाफट लड्डुओं को पैक किया और मैं सीधे भागी बच्चों को स्कूल लेने। तो बस फिर बच्चों को स्कूल से पिक किया और मैं घर लेकर आई। और इदिका देखो कितनी कार्टून लग रही है, सुबह इसको इतने ढंग से भेजो और ये ऐसी भूत सी बन के वापस आती है कि पूछो मत। एनीवेज, उसको लड्डू बहुत पसंद आया। इसने सबसे पहले भगवान जी वाला खाया और उसके बाद दूसरा लड्डू लेने किचन में। और उसके बाद हमने किया फटाफट लंच सुपर स्पीड से, क्योंकि हम हो रहे थे इदिका की बर्थडे पार्टी के लिए लेट, और हमको ख़रीदा था गिफ्ट भी। अच्छा, यहाँ बर्थडे पार्टीज़ भी प्ले डेट जैसी होती हैं कि आप बच्चों को ड्रॉप कर दो और वापस चले जाओ, और 2-3 घंटे बाद जब भी उनका पिकअप टाइम है उनको आके पिक कर लो। मतलब ये कि पेरेंट्स वहाँ पे रुकते नहीं हैं, कोई मना नहीं करता, कोई रुकना चाहे तो रुक जाए, लेकिन यूजुअली यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता है। बस अपना ड्रॉप करो और जाओ और बच्चों को एंजॉय करने दो। और फिर हम गए मॉल, वहाँ से हमने लिया ड्रेस उसकी फ्रेंड के लिए, थोड़े से गिफ्ट्स लिए जो उसको लेके जाने थे, एंड उसको ड्रॉप किया हमने इदिका को। एंड गाइस, हम दोबारा वापस मॉल आए इदिका को ड्रॉप करके, क्योंकि शाम को थी हमारी गेट टुगेदर। एंड इमेजिन यहाँ पे क्या कल्चर है। तो यहाँ गेट टुगेदर्स होती है ना, तो आपको अपना खाना खुद लेके जाना होता है। यस, तो खाना इन द सेंस कि उन लोगों का तो डिनर हो जाता है, हमारे वो एज अ स्नैक्स होता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ना अपने लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। देखो यहाँ पे बीफ समोसा, ठीक है, वेजिटेरियन समोसा भी नहीं मिलता, नॉन वेज समोसा मिलता है। और हम लोग हैं वेजिटेरियन, तो मेरे लिए तो इतना मुश्किल हो जाता है ना। और फिर हम एट दी एंड क्रैकर्स और चीज़ ही लेके जाते हैं और वही हम सबके साथ इंजॉय करते हैं। तो ये यहाँ का कल्चर है। यहाँ पे एक चीज़ एंड वाइन पार्टीज़ भी बहुत होती हैं, जो हमारे हमको फ्रेंड्स बुलाते हैं। उसमें आपको अपनी वाइन लेके जानी होती है, अपनी ही चीज़ लेके जानी होती है। और ऐसा है कि आप सब लोग साथ में बैठो और इन्जॉय करो, अपना अपना खाना खाओ, मतलब शेयर भी करते हैं। लेकिन ये है कि मेन जो चीज़ है वो अपने साथ खाने की अपनी लेकर आओ। तो प्रैक्टिकल वे में ये बहुत अच्छा भी लगा मुझे कि मतलब बनाने का झंझट नहीं है, बाद में क्लीन अप का झंझट नहीं है, सिर्फ पूरा इंजॉयमेंट होता है। तो प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ, क्या व्यूज़ हैं आपके। और इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन।